Students, now it's our SST class, and this is your ninth chapter of section history. As you know, we have done 2 lessons of geography. Now we will start our history section, and the first one is of medieval period. What do you mean by medieval period? मीन्स एक मीडियम, एक मतलब मिडल पीरियड। मेडिवल पीरियड को हम मिडल पीरियड भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तो है जो प्री हिस्टोरिक टाइम, जिसको हम मेनली 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं हमारी हिस्ट्री को। एक तो है जो एंशियंट पीरियड है, जो बहुत पुराना, जिसमें अर्ली मैन को की स्टडी की थी हमने। उसके बाद दूसरा आता है मेडिवल, और फिर आता है मॉडर्न। मॉडर्न वो है जो अब हम जी रहे हैं। और एनिशियंट के बारे में आपने 4th में भी पढ़ा था, 5th में भी पढ़ा था, और 6th में भी पढ़ा था। अब जो है हमारा वो है मेडिवल पीरियड। इसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। History is generally divided into 3 periods: the ancient, the medieval, and the modern. In class 6th, we have studied about the ancient history, the period from prehistoric times to 7th century CE. In class 7th, we are going to study about the history and civilization of medieval period in India and the world. मीन्स कि हमने 6th में हिस्ट्री का प्री हिस्टोरिक टाइम्स जो 7th सेंचुरी है, 7th सेंचुरी तक जो एनिशियंट हिस्ट्री है बेटा, उसका पीरियड माना जाता है प्री हिस्टोरिक टाइम से, क्योंकि उससे पहले का टाइम हम उसका सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते कि वो कब से स्टार्ट हुआ। और 7th सेंचुरी CE तक वो प्री हिस्टोरिक जो एनिशियंट जो हिस्ट्री है उसका टाइम रहा। कहाँ से कहाँ तक? प्री हिस्टोरिक टाइम टू 7th सेंचुरी CE। अब क्लास 7th में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि मिडीवल पीरियड के अंदर हिस्ट्री और सिविलाइजेशन कैसा था, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। इन यूरोप द पीरियड फ्रॉम 5th to 15th century CE इज़ नोन एज द मेडिवल पीरियड। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, मीन्स आउटसाइड इंडिया की बात करें, तो जो मेडिवल पीरियड है वो माना जाता है 5th to 15th सेंचुरी। यानी कि ये जो 5th से 15th, यानी कि जो ये 10 सेंचुरीज़ हैं, इनको माना गया है मेडिवल पीरियड में यूरोप में। इन इंडिया द पीरियड फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी CE मार्क्स द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द मेडिवल पीरियड। लेकिन इंडिया के अंदर इसकी शुरुआत मानी जाती है 8th सेंचुरी से, और इसका एंड माना जाता है 18th सेंचुरी में। ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड सेवरल इम्पॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ यूरोप, अमेरिका एंड एशिया। इस टाइम के दौरान बहुत सारे चेंजेस हुए, सोशली भी चेंजेस हुए, इकोनॉमिकली भी हुए, पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स चेंज हुए, यूरोप में भी, अमेरिका में भी और एशिया में भी। और जो हमारा इंडिया है बेटा वो एशिया में पड़ता है, तो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए। Though in the ancient period, Indian culture had remained aloof from the outside world during the medieval period. Indian culture was highly influenced by changes that took place in another countries. हालांकि एनिशियंट पीरियड में अगर हम बात करें तो जो इंडियन कल्चर है वो
बाहरी जो आउटसाइड वर्ल्ड में जो भी चेंजेस हुए एशियन पीरियड के दौरान, उनका इंडिया पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन जो मेडिवल पीरियड में चेंजेस हुए आउटसाइड वर्ल्ड में, उनका इंडिया पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। दीज इन्फ्लुएंसेस आर एविडेंट इन द कल्चर। और ये जो इन्फ्लुएंसेस हैं, ये जो प्रभाव हैं, वो देखे जा सकते हैं हमारे कल्चर के अंदर, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। किस तरीके से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है वो चेंज हुआ, इकोनॉमी कैसे चेंज हुई, लैंग्वेज और रिलीजियस बिलीफ कैसे चेंज हुए। आज भी हम उनके प्रभाव को देख सकते हैं कि मेडिवल पीरियड में जो चेंज आउटसाइड वर्ल्ड में हुआ, वो चेंज हमारे इंडिया में भी हुआ। अब उसके बाद आता है बेटा सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या है कि हमें कोई भी पीरियड है उसकी जानकारी हमें कहीं ना कहीं से तो मिलती है ना। तो वो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? क्योंकि बिना किसी सोर्स के वो इंफॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ इमेजिनेशन होती है। हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन जब तक हमें सोर्सेज नहीं मिलते तब तक हम उसकी श्योरिटी नहीं कह सकते कि उसमें क्या था। लेकिन मेडिवल पीरियड के जो सोर्सेज हैं कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, तो वो ये टॉपिक है कि हमारे मेडिवल पीरियड के सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या हैं। द मेन सोर्सेज